आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ सारे श्रोताओं का, सारे जिज्ञासुओं का, ज्ञानी जनों का हमारे इस गीता शोध अध्ययन यात्रा में। यहाँ पे हम चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान योग में चल रहे थे। कल हमने 11 और 12 श्लोक का मर्म जाना था। आज उससे आगे हम देखेंगे कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं अर्जुन को। इसके बाद वो 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अब इस श्लोक में वो जो रचना हमारे गुणों की आधार पे जो सृष्टि की रचना उसने करी है, जो सृष्टि की पूरी गुणों के हिसाब से उन्होंने रचना करी है, उसके बारे में वो थोड़ा सा अर्जुन को सूक्ष्म रूप में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण रज सत और तम, प्रकृति के इन 3 गुणों के आधार पर ही वो कह रहे हैं उनसे संबंध कर्म के अनुसार जिसके भीतर जिस प्रकृति में, मतलब जिस भी मनुष्य में जिस भी मनुष्य की प्रकृति जिस गुण से प्रभावित होगी, उसके कर्म जिस गुण से प्रभावित होंगे, उस कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा, कर्मों के अनुसार वो कह रहे हैं मेरे ही द्वारा, मतलब ब्रह्म के द्वारा ही मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। मानव समाज के मतलब हमारा समाज का निर्माता भी वही है, समाज का निर्माता भी ब्रह्म ही है, लेकिन उस समाज को कुरूप जो कर रहा है वो प्रकृति ने कर दिया है, आपकी प्रकृति की वासनाओं ने कर दिया है। तो वो कहते हैं उसके आधार पर ही मैंने 4 विभाग रचे हैं कि जिस हिसाब से कोई जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी यात्रा, अपनी पूरी यात्रा करने के बाद, समझने के बाद, जीवन को समझने के बाद, ब्रह्म को समझने के बाद ब्रह्म का ज्ञानी हो जाता है, उसे ब्राह्मण कहा। उसके लिए उन्होंने उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी, ब्रह्म ऋषि की संज्ञा दी कि वो ब्राह्मण में जो ब्रह्म को जाने और फिर उसके बाद उस ब्रह्म के ज्ञान का, इस शून्य के ज्ञान का, जो ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं, उस ज्ञान का प्रचार करे। वो ज्ञान सबको बताए, सबको वही ज्ञान दे। वो उन्होंने ब्राह्मण बनाया, उसकी कैटेगरी ब्राह्मण की बनाई। फिर उसमें ये नहीं आया कि वो वेद सुना रहा है तो ही वो ब्राह्मण है। वो फिर ये बताया कि चाहे वो जीसस हो जो ब्रह्म का सत्य बता रहे हैं तो वो भी ब्राह्मण है, चाहे वो बुद्ध हो वो ब्रह्म का सत्य बता रहे हैं तो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञान देने वाला। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय वो जो सत्य की रक्षा करे, क्षत्रिय वो नहीं जो खड़े होकर तलवार लेके किसी का भी गला काट दे। क्षत्रिय वो है जो सत्य की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए। सत्य क्या है? सत्य है प्रेम की रक्षा के लिए, दया करुणा इनकी रक्षा के लिए, ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण है जो ज्ञान देगा उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय को बनाया गया। इसलिए वो जो कर्म करेगा, वो जिसके अंदर वो बलिदानी, वो शौर्यता होगी, उसको क्षत्रिय कहा गया। जैसे वो अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे तुम क्षत्रिय हो तो ये तुम्हारे नियत धर्म। अब तुम्हारी जगह, अर्जुन की जगह वहाँ पे कोई ब्राह्मण होता तो कृष्ण उसे युद्ध का ज्ञान थोड़ी ना देते, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है ब्रह्म का ज्ञान देना। और अगर उसमें पुरुषत्व होगा तो ही प्रकृति उसे युद्ध का न्योता देगी, वरना प्रकृति उसे युद्ध का न्योता ही नहीं देती। ये सारे हमारे सामने परिस्थितियां भी हमारे गुणों के हिसाब से ही आती हैं।
कुछ अलग नहीं आती अगर हम गौर से देखें, बस हम उसमें चुन कुछ और लेते हैं। तो इसी हिसाब से उन्होंने ये 4 विभाग बांटे और उन्होंने ये कहा यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ। वो कह रहे हैं इस पूरी व्यवस्था का सृष्टा भी मैं ही हूँ, इसको जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ। और किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। मतलब इतने पर भी कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, इतने पर भी ये बांटने के बाद भी ये जो मैंने समाज को बांटा, ये समाज के लिए बांटा। कृष्ण यहाँ पे लास्ट, वो ब्रह्म यहाँ पे लास्ट में एक बात और बता दे रहे हैं कि ये भी जो मैंने बांटा, ये समाज भी समाज के लिए बांटा, पर ब्रह्म के लिए या परमात्मा के लिए नहीं बांटा। इतने पर भी वो कह रहे हैं मैं सब में अपरिवर्तनीय हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। इतने पर भी वो कह रहे हैं मैं सबके भीतर अपरिवर्तनीय हूँ और जो भी चाहे वो मुझे जगा सकता है। मैं उसके रूप में मैं उसके अंदर आविर्भाव पूर्णतः रूप से, जागृत रूप से हो सकता हूँ। गुण और उन्होंने तीनों गुणों के कर्मों के हिसाब से ये समाज को बांटा, लेकिन समाज को बांटा सिर्फ समाज के संचालन के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं बांटा। उन्होंने सिर्फ समाज के संचालन के लिए, क्योंकि उन्हें पता था आगे चल के हम ये भूमि जनसंख्या में विस्फोट करेगी, यहाँ जनसंख्या का इतना वो हो जाएगा, तो इतना बड़ा ये समाज हो जाएगा। तो इसलिए वो समाज को पहले ही बांट दिया ताकि समाज के लिए ये चीज़ें, ये विभाग बांट के समाज के लिए बांटे, परमात्मा को पाने के लिए या आनंद को पाने के लिए नहीं बांटे। वो उसके लिए उन्होंने कहा कि परमात्मा प्रेम और आनंद, सच्चिदानंद जो है वो आपके भीतर अपरिवर्तनीय है। किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी, आपके गुण दोष कर्म कैसी भी प्रकार के हों, वो आपके भीतर अपरिवर्तनीय है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब हमारे गुण कर्म के हिसाब से उन्होंने हमारा समाज बांटा। उन्होंने मतलब मनु के रूप में, मनु ने जिसने वो ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान लिया, उनके भीतर ब्रह्म के रूप में ही उन्होंने समाज को बांटा। तो जब उन्होंने समाज को, उनके भीतर से उस ब्रह्म ने समाज को बांटा, उस समय पे मान लीजिए कोई 4 वहाँ पे पुरुष खड़े थे, उन्होंने 4 पुरुषों को अलग अलग बांट दिया। जिनमें से जो ब्रह्म ज्ञानी था, जिसको ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया, उसको उन्होंने ब्राह्मण बना दिया। एक जो शूरवीर था उसको कर्मों का ज्ञान देके क्षत्रिय बना दिया। बाकी एक शूद्र को कर्मों का ज्ञान देके उसे भी बना दिया। ऐसे उन्होंने चारों वर्णों में चार लोगों को 4 हिसाब से दे दिया। उसके बाद पुष्ट दर पुष्ट उनकी पुश्तें वही कार्य करती आई कि हम तो यही हैं, हमने यही करना है। इसमें परमात्मा, उसकी गलती नहीं थी, बनाने वाले की गलती नहीं थी। हमने वही मान लिया अपने आप को, हम वही करने लग गए, ये गलती हमारी थी। हमने अपने आप को जन्म लेते ही हमें खुला एक अनंत वो नहीं दिया गया। हमें सिर्फ उस समय, उसके बाद वंश दर वंश उसी में आगे बढ़ते, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, उसका बेटा क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, कई युगों तक ये परंपरा चलती आई। अब इस परंपरा में सब दूषित हो चुका। उसके बाद अब ये युग आया जिसमें इतने सारे राजा महाराजाओं, मुगलों, अंग्रेज़ों से गुजर के ये आज जो समाज हमारा बचा हुआ है, इसमें जो 4 वर्ण हैं, ये वर्णों का, इनमें कोई वर्ण बचा नहीं। ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। यहाँ कोई कुछ नहीं है बचा। और इसमें ये कालांतर में, इसी को कालांतर में कृष्ण ने इससे पहले कहा था कि कालांतर में ये ज्ञान
लुप्त हो जाता है, तो इस समय ये ज्ञान लुप्त है। हाँ, लेकिन प्रकृति मुक्त हुई है बहुत से आडंबरों से, बहुत से बंधनों से, जो पीछे कई वर्षों के जो चले आ रहे थे, उनसे इस समय प्रकृति मुक्त है। तो इस समय उस ज्ञान के प्रकट होने का समय अनुकूल है, क्योंकि इस समय प्रकृति मुक्त है आडंबरों से, फ्री के वैसे बंधनों से। इस समय एडॉप्शन के लिए हमारा माइंड बिल्कुल खुला है, तो ये समय उसके लिए अनुकूल है। इसलिए हमें उस ब्रह्म के रहस्य को जानना चाहिए। ब्रह्म का रहस्य यानी अपने जीवन का रहस्य, जिसे ब्रह्म का या परमात्मा का रहस्य भी अगर हम ना बोलें, इसके बदले अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि ये जीवन का रहस्य है, तो हमारे को जानने में और आसानी है, क्योंकि जीवन हमारा है, जीवन ही हम हैं, ये जीवन का रहस्य है। और उसी जीवन की पूर्ण ऊर्जा 7 चक्रों के रूप में पूरे शरीर में हमारे प्रवाहित है। और ये पूरी प्रकृति तीन गुणों पे आधारित है, रज, सत और तम, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। इनको जो यात्रा है एक प्रकृति की, वो इनसे प्रेम करते हुए इनसे परे हो जाने की, शून्य हो जाने की। आशा करता हूँ आज का मर्म आपको थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म तक ले जाने में समर्थ रहा होगा। इसके साथ अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगले 14वें श्लोक में कल हम फिर से मिलेंगे, जहाँ पे कृष्ण का एक नया ज्ञान, एक नए स्रोत के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, नए ज्ञान के साथ कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो, आप सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।